अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरुलिश उस्मान सीरीज के सीजन 3 के वॉल्यूम नंबर 89 के पार्ट 3 के बारे में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को फौरन से सब्सक्राइब कर दें और बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस एपिसोड के आगाज में गद्दार दरवेश अपने साथी के साथ मौजूद होता है और वो उससे कहता है कि उस्मान हमारे साथ खेल खेल रहा है, फौरी तौर पर तुम जाओ और अपने तीर अंदाजों को पीछे हटने का हुक्म दो, क्योंकि अगर हमने उस्मान पर हमला किया तो हम उसके जाल में फंस जाएंगे। इसी दौरान मैथ्यूस और आया निकोला भी जाली दरवेश के साथ मौजूद होते हैं और फिर मैथ्यूस जाली दरवेश से कहता है, इन लोगों ने मेरे किले को फतह कर लिया, मेरे किले पर कब्जा कर लिया, हमारे पास सुनहरी मौका है, हम उस्मान को कत्ल कर सकते हैं। जाली दरवेश इस बात का कोई जवाब नहीं देता और फिर बोरान अल्प तमाम चीजों का मुआयना करने के बाद उस्मान साहब को बताता है कि तमाम सबूत मंगोलों की तरफ ही इशारा करते हैं, यानी कि ये बात वाजिया हो चुकी है कि ये सब कुछ मंगोलों ने ही करवाया है। बिलाखिर उस्मान साहब के पास बार्किन के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं होता तो उस्मान साहब बार्किन से कहते हैं, इसका मतलब ये है कि मैंने तुम पर खामखा शक किया है, लिहाजा तुम अक्सू के इलाके की तरफ जाओगे और हम तुम्हारे पीछे आएंगे। बार्किन यह सुनकर कहता है, माफ कीजिएगा जनाब, मैं जानता था कि आपको मुझ पर शक हो चुका है, लेकिन फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं उठाया। मैं चाहता था कि आपका शक दूर हो जाए और आप मुझ पर भरोसा कर सकें कि मैं आपका दुश्मन नहीं बल्कि साथी हूँ। नाजरीन, दूसरी तरफ कार्नेलिया जो कि आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ जा रही होती है, वो सलजान खातून के सामने गिड़गिड़ाना शुरू हो जाती है कि मेरी जान बचा लें वालिदा, मैंने भी तो आपकी जान बचाई थी। सलजान खातून यह सुनकर गुस्से में आ जाती हैं और वो कार्नेलिया के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारना शुरू हो जाती हैं और फिर सलजान खातून कार्नेलिया से कहती हैं, तुम एक गद्दार हो, तुम्हारी असलियत खुलकर सबके सामने आ चुकी है, अब तुम इस बात को तस्लीम करोगी। कार्नेलिया यह सुनकर मजीद नाटक करते हुए कहती है, आपको कोई गलत फहमी हुई है वालिदा, मारी खातून को मारने वाली और शेख दबाली साहब को जहर देने वाली ज़हरा खातून थी, इसमें मेरा कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन नाजरीन, सलजान खातून कार्नेलिया की बातों पर कोई भी यकीन नहीं करती क्योंकि वो उसकी असलियत के बारे में जान गई होती हैं। बिलाखिर थोड़ी देर बातचीत करने के बाद कार्नेलिया इस बात का इकरार कर लेती है कि यह सब कुछ मैंने किया था और अगर तुम मुझे मार भी डालो तो तुम कभी भी हमारे अंधेरों को खत्म नहीं कर सकती। दूसरी तरफ उस्मान साहब आया निकोला के कारवां पर हमला करने की तैयारियां मुकम्मल कर लेते हैं तो आया निकोला और जाली दरवेश भी मिलकर आपस में बातचीत कर रहे होते हैं कि हमने उस्मान साहब को अपने जाल में फंसाना है और हम अपने सिपाहियों की तादाद को चाहकर भी कम नहीं कर सकते, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उस्मान को हमारी इस हरकत पर शक हो जाए। वो खुद को भेड़िया समझता है और हमें भेड़ यानी हमें शिकार करना पसंद करता है, लेकिन उस्मान को ये मालूम नहीं है कि शिकारी अब खुद शिकार होने वाला है। और फिर जाली दरवेश आया निकोला को बताते हुए कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम छुपकर यह सारा मंजर देखो और इस कारवां की हिफाजत आरगूस करेगा। अगर हमारे काफिले को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम दूसरे रास्ते के साथ अपने कारवां की मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे और अगर हम इस कारवां में मासूम लोगों को शामिल कर देते हैं और उस्मान उन लोगों के साथ जुल्म और ज्यादती करता है तो इस तरह उस्मान की इज्जत लोगों के सामने कम हो जाएगी, यानी कि उस्मान की साख खराब हो जाएगी और ना ही बाजंतीनी और ना ही फिर तुर्क कबीले के लोग उस्मान पर भरोसा करेंगे। बिलाखिर जाली दरवेश अपना मकोठा और लिबास पहनने के बाद वहां से आगे की तरफ रवाना हो जाता है। दूसरी तरफ उस्मान साहब अपने साथियों के साथ एनागोल किले को फतह करने का मंसूबा बना रहे होते हैं कि कभी भी किसी किले की दीवारें इतनी मजबूत नहीं होती, अगर कोई चीज मजबूत होती है तो वो लोगों के इरादे होते हैं। अगर हम बाजंतीनी किले को फतह करना चाहते हैं तो वहां पर मौजूद कमांडर के हौसले को पस्त करना होगा और सिर्फ इतना ही काफी नहीं होगा बल्कि बाजंतीनी सिपाहियों को इस बात का एहसास दिलवाना होगा कि उनका बाजंतीनी कमांडर किले की हिफाजत करने में कामयाब नहीं हो पाएगा। जैसे ही सिपाहियों के दिलों में खौफ और शक पैदा हो जाएगा तो हमारा काम मजीद आसान हो जाएगा। बिलाखिर उस्मान साहब अपने साथियों को इस मंसूबे के बारे में बताते हैं कि आया निकोला के किले की तरफ जाने वाला कारवां अपने साथ बहुत ज्यादा पानी लेकर जाएगा। अगर एनागोल किले की तरफ जाने वाली खाने पीने की चीजें और पानी को रोक लिया जाए तो हमारा काम आसान हो जाएगा और उन लोगों के पास लड़ने के अलावा कोई भी चारा नहीं होगा, या तो वो हमारे साथ हथियार डाल देंगे या फिर लड़ना उनकी मजबूरी होगा। ये तमाम बातें बार्किन भी दूर
खड़ा सुन रहा होता है। बिलाखिर उस्मान साहब का ये तमाम मंसूबा उस्मान साहब के साथियों को बहुत पसंद आता है और उनको कहीं ना कहीं इस बात का एहसास हो जाता है कि आया निकोला की मदद करने वाला आया निकोला का छुपा गया साथी भी उस किले के आसपास मौजूद होगा। बिलाखिर जैसे ही उस्मान साहब अपने इस मंसूबे को मुकम्मल कर लेते हैं तो ये तमाम लोग घात लगाकर बैठ जाते हैं। उसी रास्ते पर बैठते हैं जहाँ से आया निकोला के कारवां ने गुजरना होता है। बिलाखिर देखते ही देखते आया निकोला का कारवां उस मकाम पर आ पहुंचता है तो उस्मान साहब और उनके साथी जो के छुपे हुए होते हैं वो उस कारवां के सामने आ जाते हैं और कारवां के सरबराह से कहते हैं, हमें तुम्हारा सामान देखना है क्योंकि ये सरजमीन हमारी है, तुम हमारी इजाजत के बगैर हमारी सरजमीनों से नहीं गुजर सकते। और फिर जैसे ही उस्मान साहब के साथी उस काफले की छानबीन कर रहे होते हैं तो इसी दौरान एक बगी में आया निकोला भी छुपा हुआ होता है और वो जैसे ही बाहर निकलता है तो वो उस्मान साहब की तरफ देखते हुए बहुत खुश होते हुए कहता है, मैं तुम्हारे जाल में नहीं बल्कि तुम मेरे जाल में फंस चुके हो उस्मान। नाजरीन, चूंकि उस्मान साहब के साथ उनके चंद सिपाही मौजूद होते हैं लिहाजा आया निकोला जैसे ही सीटी बजाता है तो उसके छुपे गए सिपाही भी उस्मान साहब के सिपाहियों से मुकाबला करना शुरू कर देते हैं और यूं एक बार फिर से आया निकोला और उस्मान साहब एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। तुर्गुदबे और कोशिश छुप कर ये सारा मंजर देख रहे होते हैं। वो उस्मान साहब के इशारे का इंतजार कर रहे होते हैं कि अगर उस्मान साहब को हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो उस्मान साहब फौरी तौर पर एक खुफिया इशारा करेंगे तो हम फौरन से उस्मान साहब की मदद करने के लिए पहुंच जाएंगे। बिलाखिर जैसे ही वो लड़ाई संगीन होना शुरू हो जाती है तो इसी दौरान तुर्गुदबे और कोशिश भी उस लड़ाई में उस्मान साहब की मदद करने के लिए शरीक हो जाते हैं। बिलाखिर देखते ही देखते आया निकोला का साथी यानी के जाली दरवेश जो कि अपने चेहरे पर मकोठा चढ़ाने के बाद उस लड़ाई में शामिल हो जाता है। उस्मान साहब भी आया निकोला की तरफ देखते ही समझ जाते हैं कि मुझे तुम पर पहले ही शक था कि यह तुम्हारा ही साथी है तो तुम इसके साथ मिलकर काम करते आए हो। और फिर जैसे ही आया निकोला और उस्मान साहब का मुकाबला हो रहा होता है तो इसी दौरान कोशिश का साथी सैम्यूल भी आया निकोला पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन आया निकोला उसे जख्मी करने के बाद जमीन पर गिरा देता है और उसका गला काटते हुए कहता है, तुमने गलत लोगों का इंतखाब किया है, अब सिर्फ मौत ही तुम्हारा मुकद्दर है। और ये कहते ही आया निकोला उसका सर कलम कर देता है। दूसरी तरफ आया निकोला का कमांडर उस्मान साहब का मुकाबला करने के लिए बड़े जोश के साथ आगे बढ़ता है लेकिन वो उस्मान साहब पर हमला करने में नाकाम रहता है और उस्मान साहब पलक झपकते ही उसे जहन्नुम वासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। उस्मान साहब के साथी बड़ी बहादुरी के साथ दुश्मनों का मुकाबला कर रहे होते हैं। इसी दौरान उस्मान साहब का सामना उस मकोठे वाले शख्स के साथ हो जाता है और फिर वो उस्मान साहब पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो उस्मान साहब उसके हमले को नाकाम बनाते हैं और अपने हाथ में मौजूद ढाल को उसके मकोठे पर मारना शुरू हो जाते हैं ताकि उस्मान साहब उसके मकोठे को उतारने के बाद देख सकें कि आखिर ये घटिया इंसान कौन है। और फिर जैसे ही उस मकोठे वाले शख्स को इस बात का एहसास होता है कि वो उस्मान साहब का मुकाबला करने में नाकाम रहेगा तो वो अपनी जान बचाकर वहां से भागना शुरू हो जाता है। उस्मान साहब सल्तूक सिपाही से कहते हैं, फौरी तौर पर इसका पीछा करो और इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। बिलाखिर देखते ही देखते बोरान और सल्तूक उस मकोठे वाले शख्स के पीछे भागना शुरू हो जाते हैं। मकोठे वाला शख्स भागते भागते जंगल में एक झाड़ी के पीछे छुप जाता है और फिर जैसे ही बोरान उस शख्स के पास से गुजरता है तो वो बोरान पर कातिलाना हमला कर देता है। बोरान बड़ी बहादुरी से उसका मुकाबला करता है लेकिन मकोठे वाला शख्स लड़ने में बहुत माहिर होता है और वो बोरान को जख्मी करके धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है। जैसे ही सल्तूक की नजर बोरान पर पड़ती है तो वो उसकी जान बचाने के लिए उस मकोठे वाले शख्स से मुकाबला करना शुरू हो जाता है। ये मुकाबला काफी देर तक जारी रहता है। इसके बाद वो मकोठे वाला शख्स अपनी तलवार सल्तूक के सीने में उतार देता है। ये देखने के बाद उस्मान साहब गुस्से में पागल हो जाते हैं और वो सल्तूक का नाम पुकारते हुए आया निकोला के मुंह पर जोर जोर से ढाले मारना शुरू हो जाते हैं। ढाल लगते ही आया निकोला को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। फिर उस्मान साहब भागते हुए मकोठे वाले शख्स के पास आते हैं और उसका मुकाबला करना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे ही आया निकोला को थोड़ा होश आता है तो वो देखता है कि उस्मान साहब मकोठे वाले शख्स के साथ लड़ रहे हैं। फिर उस्मान साहब गुस्से में इतने पागल हो जाते हैं कि वो उस मकोठे वाले शख्स को मार मार कर जमीन पर गिरा देते हैं और फिर अपनी तलवार निकाल कर उसके सीने में घुसा देते हैं। आया निकोला को
ये देखकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता और वो चिल्ला चिल्ला कर अपने उस्ताद का नाम पुकार रहा होता है। इसके बाद उस्मान साहब जैसे ही मकोठे वाले शख्स के मुंह से मकोठा उतारते हैं तो वो जाली दरवेश नहीं बल्कि कोई और होता है। फिर उस्मान साहब सल्तूक के पास आते हैं तो वो समझ जाते हैं कि सल्तूक शहीद हो गया है। तो नाजरीन, यहीं पर इस एपिसोड और इस पार्ट का इख्तिताम होता है। बाकी के पार्ट्स भी कुछ ही देर में हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलूंगा कुछ ही देर में आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।